हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, कि आपका ये लेवल 8 है। ठीक है, लेवल 8 है। लेवल 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है पूरा। और लेवल 8 में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में मतलब आपकी 3 वीडियो आएंगी लेवल 8 की। जो हमारा लेवल 8 पार्ट 1 होगा, लेवल 8 पार्ट 2 होगा, लेवल 8 पार्ट 3 होगा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इसलिए हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर वो होगा लेवल 8 का। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सारे लेवल के आपके लेवल 8 के 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, अभी अभी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक अपने प्ले लिस्ट में फुल स्टैक के। तो हमारी प्ले लिस्ट ये रही। ठीक है, अब हमारी प्ले लिस्ट ये रही है, तो आपको बता दूं लेवल 3 में मैंने थोड़ा zoom कर लिया। लेवल 3, ये लेवल 3 में आपको बेसिक पढ़ाया है। मैंने सिर्फ बेसिक बताया है कि कलर्स क्या होते हैं और बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं, कैसे काम करता है। कलर का स्पेसिफिक कलर का नेम बताया था मैंने, कैसे वर्किंग करता है अब किस CSS में, HTML के एलिमेंट में। तो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था इसके बारे में। लेवल 3 था, तो कलर और बैकग्राउंड मैंने बहुत ही बेसिक पढ़ाया था। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं देखी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसी वीडियो में वो भी कवर करूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैं सबको लेके चल रहा हूँ। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ हर चीज। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हमारा ये लेवल 3 था, तो लेवल 3 में मैंने कलर नेम और बैकग्राउंड कलर नेम मैंने पढ़ाया था। उसमें बेसिक पढ़ाया था, जिससे आप कंफर्टेबल हो पाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्टार्टिंग का था, और आपको CSS से कंफर्टेबल कराना था मेरे को, इसलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था कलर्स और बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, और दूसरी बात, अब हमारा लेवल बढ़ चुका है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कंप्लीट किया है सिलेक्टर, उसके बाद बॉर्डर भी कंप्लीट किया, उसके बाद पैडिंग भी कंप्लीट किया, उसके बाद मार्जिन भी कंप्लीट किया है, तो हमारा लेवल बढ़ रहा है। तो अब हम अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है हमारा कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। एडवांस है, एडवांस है। ठीक है, तो हमारा जो लेवल 8 का, जो हमारा लेवल 8 का पार्ट 1 है, उसमें हम पढ़ेंगे कलर नेम। और कलर नेम हम लोग पढ़ चुके हैं लेवल 3 में, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो हम इसको L और L3 से उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर भी इसको पढ़ाऊंगा, फिर भी इसको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में लेवल 8 पार्ट 1 में पढ़ेंगे कलर नेम, RGB, RGBA, HSL, हेक्स वैल्यू। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में लेवल 8 पार्ट 1 में हम लोग इस 5 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना, फिर आपको कलर प्रॉपर्टीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल 8 में पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे देखते हैं हम लोग। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। हालांकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था बैकग्राउंड के बारे में। हमारा ये था कलर नेम। कलर नेम मैंने पढ़ाया था आपको लेवल 3 में। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ पूरा। तो मैं हर चीज में बेसिक से ले चलता हूँ। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे इस लेवल 8 पार्ट 2 में बैकग्राउंड कलर नेम, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे
और ये हमारा लेवल 8 होगा। ठीक है, हमारा लेवल 8 पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना लेवल 8 का पार्ट 3। हमारा ये रहेगा, ओरिजिन होगा, क्लिप होगा, ब्लेंड मोड होगा। मतलब ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत यूज हो जाती है, वैसे इतना इनका यूज नहीं है, इनका इतना यूज नहीं है। ठीक है, इतना इनका यूज नहीं है, तो मैं आपको एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, तो हाँ सारे टॉपिक लेके चलूंगा बैकग्राउंड का। ठीक है, तो इस वीडियो में पार्ट 3 में मैं 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा बस। सिर्फ 5 टॉपिक 5 टॉपिक कंप्लीट करूंगा मैं पार्ट 2 में, और लास्ट के 3 टॉपिक बचेंगे वो करूंगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो ज़्यादा इसका इनका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ नहीं होता। मैंने अभी तक इनका यूज़ नहीं किया, मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका बैकग्राउंड, कलर नेम, इमेज, साइज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट, इनका यूज़ होता है। और मैं आपको और बता दूं कि आपका जो कलर नेम है, इसका भी बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, होता नहीं है, होता है, पर इनका कम यूज़ होता है। ठीक है, आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं पार्ट 3 में। हम लोग बैकग्राउंड के में वीडियो कैसे लगा सकते हैं। वीडियो वीडियो बैकग्राउंड में वीडियो कैसे लगा सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा पार्ट 3 में, लेवल 8 में। आपने देखी होगी बहुत सारी वेबसाइट में, जो वेबसाइट में बैकग्राउंड में वीडियो चलती होती हैं। जैसे आपकी वेबसाइट देख ट्रिप मशीन, तो आप वो भी वेबसाइट देख सकते हो। एक आपकी वेबसाइट है फूड पांडा, मैंने देखा है, और उसमें भी आपके बैकग्राउंड में चलता है आपकी वीडियो। तो बैकग्राउंड में हम लोग वीडियो कैसे लगा सकते हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ज़्यादा टाइम ले लिया है, 7 मिनट ले लिया है, तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल 8 का पार्ट 1। ठीक है, और लेवल 8 पार्ट में पढ़ेंगे कलर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक हमारा कलर नेम। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको मैं बता देता हूं कि आज हम लोग कंप्लीट, एक सेकेंड गाइस, आज हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में कोड करेंगे। वीएस कोड में कोड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है वीएस कोड में। एक मैं बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वीएस कोड में, उसी चक्कर में हमारा वीएस कोड भी हैंग हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सबलाइम टेक्स्ट में काम करते हैं, और सबलाइम टेक्स्ट में मैंने बहुत पहले काम किया था, अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। 4 साल हो गए मैंने काम करते हुए, 4 या 3 साल हो गए हैं। तो मैं सोचा आज इसमें काम करते हैं सबलाइम टेक्स्ट पे। तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी सेटिंग्स चेंज नहीं की है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं की है, और उसको मुझे कम चलाना भी आता है सबलाइम टेक्स्ट को। ठीक है, तो आज सेटअप क्या है, सेटअप इतना सा है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो HTML में, CSS में, तो उसको लिखने के बाद आप उसको सेव करना ना भूलें, सेव करें। ठीक है, और सेव कैसे होता है बताऊंगा, Ctrl+S से बता देता हूँ आपको। Ctrl+S से होता है सेव। ठीक है, अगर अगर आपकी बुलेट शो कर रहा है, ये देखो बुलेट शो कर रहा है, तो आपकी फाइल सेव नहीं हुई है। अगर ये बुलेट सेव नहीं कर रहा हो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये बुलेट शो करने लगा, सिर्फ क्रॉस साइन करने लगा, मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो आप समझ जाते हो कि अगर आपका क्रॉस साइन शो कर रहा हो, तो आपकी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। तो सेव कैसे होती है, Ctrl+S को प्रेस करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो पता कैसे चलेगा सेव हुई कि नहीं हुई, तो आपके ऊपर क्रॉस का साइन शो कर रहा होगा। अगर आपने की फाइल सेव नहीं हुई तो बुलेट का ऑप्शन शो कर रहा होगा। आपको चेक करके दिखा देता हूं मैं, देखो बुलेट का ऑप्शन शो कर रहा है, बुलेट का देखो ऊपर। ठीक है, तो आप ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो कुछ भी फाइल में, तो आपका अगर आपकी ऐसा शो हो रहा हो ऐड और डिलीट करने के बाद, तो आपको मतलब आपकी फाइल सेव नहीं हुई, बुलेट शो हो रही है, आपकी फाइल सेव नहीं हुई। उसके बाद आप Ctrl+S को प्रेस करोगे,
उसके बाद आपकी फाइल सेव हो जाएगी, क्रॉस का ऑप्शन आने लगेगा, देखो ये, तो इसका मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है। थोड़ा शॉर्ट सेटअप था, मैंने आपको बता दिया, हालांकि मैंने बताया HTML फाइल में बताया था आपको मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया आपको, क्योंकि मैंने शायद इसमें ऑटोमेटिक भी होता हो, अपने आप हो जाता हो, पर मैंने इसका भी काम नहीं किया है, मैंने इसको इसकी सेटिंग्स को नहीं छेड़ा है, तो मैंने अभी जितना मैंने सीखा है तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कलर प्रॉपर्टी का, पहला टॉपिक कलर नेम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो कलर नेम का मतलब होता है टेक्स्ट कलर। आप किसी प्रॉपर्टी का कलर चेंज कर रहे हो, मान लो हेडिंग का कलर कलर चेंज कर रहे हो, हेडिंग का H1 का चेंज कर रहे हो, तो आपने लिखा कलर, तो कलर लिखा, तो जो H1 है ना, H1 में जो भी कुछ लिखा हुआ उसका टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। हालांकि मैंने आपको बताया है वैसे तो कलर आप यूज करोगे, कलर कलर का यूज करोगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप कलर का यूज डिव में भी कर सकते हो, टेबल में भी कर सकते हो, फॉर्म में भी कर सकते हो, एलिमेंट एलिमेंट टैग में भी यूज कर सकते हो, हेडिंग डिव पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट का कलर मतलब कलर का यूज कहीं भी कर सकते हो। अब कलर होता क्या है, कलर का मतलब होता है स्पेसिफिक कलर का नेम, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, इंडिगो हुआ, पिंक हुआ, व्हाइट हुआ, ब्लैक हुआ, रेड हुआ, ब्लू हुआ, ऑरेंज हुआ, ये टेक्स्ट का कलर का नेम होता है, एक पर्टिकुलर कलर का नेम। जैसे आप बचपन स्कूल में, आप छोटे थे, अब स्कूल में पढ़ते थे, आपके टीचर्स बोलती थी मुझे 5 कलर्स के नेम बताओ या लिख कर दो, तो आप बोलते थे रेड था, ब्लू था, ऑरेंज था, ग्रीन था, येलो था, पिंक था, तो आपने लिख दिए। आपने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं लिखी, कुछ 0 1 2 3 तो लिखा नहीं, आपने एक नाम लिखा, नाम, तो इसको कहते हैं हम लोग कलर नेम। आपका नाम रवि हुआ, तो आपने कुछ वैल्यू तो लिखी नहीं, 0 1 2 3 हैशटैग डॉट, ये तो लिखा नहीं, आपने विकास बोला, सिंपल सा विकास बोला, VIKAS, विकास, एक नेम हुआ। इसी प्रकार से कलर का भी नेम, कलर के भी नेम होते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, तो आप स्पेसिफिक कलर का नेम दिया, तो इसी में हम लोग यूज करते हैं कलर नेम। हालांकि मैंने वीडियो में बताया था लेवल 3 में, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक कलर का नेम हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, कोडिंग करेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले कोड करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमारी फाइल है नहीं, तो आप फाइल बनाओगे, न्यू फाइल पे क्लिक करो, आपने बोला पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, सेव करोगे Ctrl+S से, Ctrl+S से सेव की, तो आपके पास ये शो हो रहा होगा CSS02 हीरो, आपका ये फोल्डर है, आपका ये फाइल है। तो आपने ये दोनों फाइल फोल्डर में, आप ये फोल्डर है, आप ये दोनों फाइल है, VS कोड क्या है, ये अपने आप शो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छेड़ो मत, ये अपने आप ही शो हो रहा है, बाई डिफॉल्ट है। टॉपिक क्या, हमारे टॉपिक्स लिखे हैं। अब इसमें Ctrl+S आपने प्रेस किया, आपको फाइल सेव करनी है, किस नाम से फाइल सेव करनी है, आपने बोला index.html, तो ये फाइल बन चुकी है हमारी, ये फाइल बन चुकी, टॉपिक की है ये, index.html की, HTML की फाइल बना ली। अब बनाते हैं हम लोग CSS की फाइल, फिर एक और फाइल बनाएंगे, ये हमारी फाइल बन चुकी है, इसको सेव करेंगे पहले तो Ctrl+S से, और देखो हमारी फाइल, अब हमारी एक HTML की फाइल आ गई, टॉपिक्स की फाइल आ गई है। अब हमारा फाइल का नाम रखेंगे CSS का style.css, तो एक और फाइल आ गई हमारी style.css। एक काम करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको इधर, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी 3 फाइल हो चुकी है, हमारी टॉपिक्स की फाइल है, हमारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और हमारा ये HTML की फाइल है, और हमारी CSS की फाइल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग VS कोड में तो आराम से लिखते थे कि बॉलर प्लेट HTML की, इसमें कैसे लिखते हैं, आपके डैशबोर्ड पर
टैब का बटन शो कर रहा हो, टैब का, TAB टैब का बटन शो कर रहा हो, किसके ऊपर होगा? कैप्स लॉक के, कैप्स लॉक के, कैप्स लॉक का बटन आ रहा होगा, बटन है उसके ऊपर देखो टैब का बटन होगा, टैब का बटन, ठीक है। तो उसको प्रेस करना है, अभी प्रेस नहीं करना, बताऊं कैसे कब प्रेस करना। आप लिखोगे पहले HTML, ये लिखा, अब आप करोगे टैब प्रेस, अपने आप आ गया। तो कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं फिर से बता दूं एक बार, मैंने बोला कि HTML लिखा, पहले तुमने HTML, कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन है, टैब का, तो आप टैब पे क्लिक करोगे, आपके पास HTML का बॉइलर प्लेट आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। अब CSS की फाइल है, उसको अपने में HTML फाइल में लिंक करो पहले तो लिंक किया तो उस पर आप क्लिक कर दोगे। एक सेकेंड गाइस, एयरलाइन के, तो आपने, ये आपकी फाइल आ गई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है जी, स्टाइल डॉट CSS क्यों लिखा मैंने? कि हमारी CSS की फाइल का नाम है। ठीक है, अब देखो मैंने ये CSS की फाइल को लिंक किया है जी, किया, पर मैंने फाइल को सेव तो किया नहीं। अब पता कैसे चलेगा ये फाइल सेव है कि नहीं? तो कोई बुलेट का ऑप्शन शो कर रहा हो, तो बुलेट का आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी फाइल सेव नहीं हुई है। आप Ctrl+S प्रेस करोगे, अब जो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई या क्रॉस का साइन आ रहा है, मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, अब ये बॉडी में, ये हमारी बॉडी है, अब इस बॉडी में हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो आपके ब्राउजर में शो होगी, आपको पता है। चेक करते हैं हम लोग, हेडिंग और लिखते हैं कोडिंग एवेन्यू। ठीक है, लिख लिया। तो अब चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहले तो हम लोग उसको कलर देते हैं, ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कलर रेड। तो CSS की फाइल को लिंक कर दिया, अभी CSS फाइल को हमने लिंक कर दिया था, CSS फाइल लिख भी दिया था। अब इसको सेव करते हैं हम लोग, तो डॉट का ऑप्शन आ रहा है। अब सेव करेंगे तो सेव कैसे करेंगे? Ctrl+S से मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा। इसमें भी हमारी HTML फाइल सेव नहीं हुई, तो सेव कैसे करेंगे? Ctrl+S से, तो देखो मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद माउस से आप माउस में राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा ओपन इन ब्राउजर, उस पर क्लिक करोगे। चेक करते हैं आपका कलर रेड हुआ कि नहीं। देखो हो गया रेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। ठीक है, अब एक सेकेंड उसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा टॉपिक था कलर नेम, तो कलर नेम टॉपिक थे मेरा, तो मैंने H1 को सिलेक्ट किया और उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिया। ठीक है, तो आपके वेबसाइट पर आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसके अंदर बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1। देखो कंट्रोल, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, इसको हटाओ और इसको रिफ्रेश करूंगा तो बहुत सारे कोडिंग एवेन्यू आ गई। क्यों क्यों आई ये? H1, बहुत सारे H1 है, और मैंने सिर्फ एक H1 को पिक किया, उसके अंदर चेंजेस कर दिए, तो सारे H1 में हो गए। अब ये दिक्कत तो हम लोग क्लास आईडी से भी सही सॉल्व कर सकते थे। हाँ जी, कर सकते थे। मैंने बोला कि मुझे इस वाले कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दी, मैंने बोला कि कलर चेंज, कलर चेंज। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा
और हम लोग कैसे लिखते हैं कलर आईडी को? हम लोग लिखते हैं हैशटैग से। मैंने बोला कि कलर चेंज, फाइल को सेव कर लेना पहले। मैंने अभी फाइल सेव नहीं किया है, ठीक है। तो आपने बोला कलर होना चाहिए इसका ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, अरे यार, सेव कर लेता हूँ, HTML फाइल को भी सेव कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये, एक सेकेंड, हमारा ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा? ग्रीन कलर। देखना, देखो ग्रीन कलर हो गया। तो आप आईडी और क्लास का यूज कर सकते हो। आईडी सिर्फ यूनिक होती है, सिर्फ एक को दी जाती है। क्लास हम ग्रुप में दे सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में दे सकते हो। मैं आपको क्लास आईडी सिलेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कलर्स के बारे में, ठीक है। तो इसको अब मैं बात करता हूँ ग्रीन कलर, रेड कलर। मैंने बोला कलर दिया तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, रेड बैकग्राउंड में तो आया नहीं, टेक्स्ट पे आया। और कलर दिया मैंने इसका तो ग्रीन कलर दिया, तो टेक्स्ट का ग्रीन ग्रीन कलर हुआ है, बैकग्राउंड का तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड का हुआ नहीं, तो आप कुछ भी दे सकते हो स्पेसिफिक कलर का नेम। मैंने बोला येलो, येलो दिया। तो अब देखो सब में हो गया। क्यों सब में हो गया? क्योंकि मैंने H1 को सिलेक्ट किया, H1 तो सब थे। तो काम करता हूं मैं, सबको कर देता हूं कॉमेंट, सबको मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आप इतना समझ गए होगे। हटा दो उसको, और इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, तो ये एक बचेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक, अब बात करेंगे। मैंने बोला कि कलर का नेम, स्पेसिफिक कलर का नेम दी। ये येलो ग्रीन आपने कहीं पढ़ा नहीं, पर ये है, मैंने भी नहीं पढ़ा, पर ये है। येलो मैंने बोला तो येलो कलर हो गया होगा, देखो येलो हो गया। आपने एक स्पेसिफिक कलर का नेम दिया, आपने कोई वैल्यू यूज नहीं किया, ठीक है। कलर बहुत सारे, आपको कुछ कुछ कलर, कुछ भी थोड़े से कलर के नेम पता होंगे, पर है तो बहुत सारे कलर के नेम। आप लिस्ट उठा लो नेट्स पे कि कलर के नेम। आपने बोला कि मुझे कलर के नेम, देखो बहुत सारे कलर के नेम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कलर नेम लिस्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो बहुत सारे कलर के नेम है। देखते हैं इसको क्या था ये। पिंक है, बबल गम, ब्राइट पिंक, बारबी, चेरी, वीन, बेरी, पर्पल, ऑर्चिड, ग्रेब, नेवी, रॉयल ब्लू, एजोर, स्काई, बेबी, क्रिस्टल, रॉबिन। बहुत सारे कलर के नेम है, बहुत सारे कलर के नेम है। तो आपको कुछ कलर के नेम पता है, मुझे भी कुछ कलर के नेम पता है। तो आप स्पेसिफिक कलर का नेम देना है। मैंने बोला कि मुझे सिंपल सा दे दो, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर हो गया होगा, ब्लू कलर हो गया। आपने एक स्पेसिफिक कलर का नेम दिया स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। स्ट्रिंग्स क्या होता है? एक नेम, नेम बहुत सारे लेटर से बना होता है, बहुत सारे लेटर से बना होता है, तो वो स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है। तो ये आपने नेम दे दिया, आपने वो वर्ड यूज नहीं किया कि 0 2 3 4, ये नहीं, आपने वो वर्ड भी यूज नहीं किया। क्या बोलते हैं? FF00FF। ये देखते क्या करता है, ये पर्पल टाइप का हो गया, सॉरी पिंक है, ये पिंक कलर का हो गया। तो ये कैसे आ गया? आपने ये हैशटैग 0 भी यूज किया और FF कैरेक्टर भी यूज किया, ये कैसे हो गया? तो ये इसका बताऊंगा, इसको कहते हैं हेक्स वैल्यू। तो आपने सिर्फ कलर का नेम यूज किया, आपने ना अल्फाबेट, आपने ना मिक्स यूज भी नहीं किया, मिक्स भी नहीं किया आपने, अल्फाबेट, नंबर, हैशटैग वो कुछ यूज नहीं किया, आपने सिर्फ कलर का नेम यूज किया बस। तो देखो ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कलर नेम क्या होता है। आपने स्पेसिफिक कलर का नेम यूज किया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं की, सिर्फ ये किया है, ठीक है। तो
हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? RGB। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो RGB का मतलब होता है स्टूडेंट, RGB का मतलब था रेड ग्रीन ब्लू। R का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है जी। और इसकी रेंज होती है 0 से लेके 255। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट, अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू 255 है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा 255 तक जाएगा, इसकी 255 होगा तो वो रेड कलर हो जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू 255 होगी, या रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, जिसकी भी होगी, वो पूरा रेड कलर हो जाएगा, या ग्रीन कलर हो जाएगा, या ब्लू कलर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट शो करेगा आपके ब्राउजर पे। अगर मान लो ब्लू कलर हो गया 255, तो आपका ब्लू कलर शो कर रहा होगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो। तो इसको मैं सबको हटा दिया। RGB का चालू करूंगा, 00 लिखा है। 00 का मतलब क्या होता है? मैंने बोला 00 तो ब्लैक हो गया, आप नोट्स बनाना। अगर मैंने बोला 00 तो ब्लैक हो गया। अब मैं बोलूंगा, सबकी वैल्यू बोल देता हूँ 255, 255 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वाइट हो जाएगा, देखो वाइट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, बॉडी बैकग्राउंड कलर, मैंने बोला कि इसमें दे दो भाई आप मुझे रेड। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, रेड कलर हमारा बैकग्राउंड हो गया। अभी बैकग्राउंड पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये व्हाइट कलर शो करा रहा था, बस कुछ नहीं। आपकी रेंज कहाँ से आती है? 0 से लेके 255 तक। आपने रेड को भी 0 दे दिया, 0 ग्रीन को भी दे दिया, 0 ब्लू को भी दे दिया, तो आपको क्या हो गया था? ब्लैक कलर। आपने 255 रेड को भी दिया, 255 ग्रीन को भी दिया, 255 ब्लू को भी दिया, तो क्या हो गया था? व्हाइट कलर। समझ गए हो गया आप? ठीक है, अब हम इनको वैल्यू देते हैं। रेड को क्या देनी है आपका, रेड को क्या देना है, ग्रीन को क्या देना है, ब्लू को क्या देना है, तो आपको उसको वैल्यू देते हैं आप। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे रेड को 255 ही देना है, ग्रीन को मेरे को 0 देना है, और इसको देना मुझे, ब्लू को देना मेरे को, ब्लू को क्या देते हैं? 200 बस। तो क्या आता है चेक करते हैं। थोड़ा सा लाइट पिंक क्यों आया? रेड और ब्लू को मिक्स किया। ब्लू कितना था? 200, और रेड पूरा कंप्लीट है 255। रेड की मतलब हाईएस्ट वैल्यू हो गई 255, और ब्लू की थोड़ा कम है। तो इन दोनों मिक्स हुआ तो हमारा कलर निकला है पिंक या पर्पल। मेरे को पर्पल लग रहा है वैसे तो पिंक, लाइट पिंक निकला है, बहुत ही लाइट। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा 250 कह दूंगा और सेव करूंगा, तो आप देखना क्या थोड़ा उल्टा हुआ। मैंने बोला कि 255, तो क्या हुआ तो थोड़ा डार्क हो गया। अब मैं उसको 0 बोल कर दूंगा, 0 कर दिया, देखना क्या होगा, तो ब्लू हो गया ये। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, तो क्योंकि इसके ब्लू की अब हाईएस्ट वैल्यू हो गई 255, ब्लू की अब हाईएस्ट वैल्यू हो गई 255। अब ग्रीन के साथ खेलते हैं, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं। तो मैंने बोला ग्रीन की वैल्यू है 150 ओनली, क्योंकि 0 से 255 तक गई है ना। तो 0 के बीच में जितनी वैल्यू लेना ले लो, 255 के बीच में जितनी वैल्यू लेना ले लो, 0 और 255 के बीच में जितनी वैल्यू लेनी ले लो आप। 150, 10, 5, 6, 2, 1, 0,
55, 85, 100, 101, 102, जो आपको लेनी वो ले लो। अब आप 150 पॉइंट्स का आप ग्रीन को मिक्स करोगे, 255 हाईएस्ट किसका है, ब्लू का, इसको मिक्स करोगे तो हाईएस्ट जिसकी वैल्यू है उसको उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको मैं सेव करूंगा पहले, तो उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखो ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो ये कलर बना। अब इसकी तो हाईएस्ट वैल्यू है, इसकी तो हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए आपको ये कलर ब्लू कलर शो कर रहा होगा, क्योंकि ब्लू की तो 255 हाईएस्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको 200 कर दूंगा, 250 कर दूंगा, तो थोड़ा सा ग्रीन और मिक्स हो जाएगा, मतलब सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने बोला कि 255, तो ये आपका डार्क हो जाएगा, देखना 255 देखो थोड़ा डार्क हो गया। अब मैं इसको 0 कर दूंगा, 0, तो देखते हैं क्या आता है। तो ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया ये, ठीक है। तो आप रेड और ग्रीन, आप जिसका आपको कलर देना इस इनकी वैल्यू से आप दे सकते हो, ठीक है। आपको रेड और ब्लू को भी, ग्रीन और रेड को भी मिक्स कर सकते हो। मैंने बोला कि इसका होना चाहिए सिर्फ कि 250 होना चाहिए, और इसको मैं सेव करूंगा तो क्या होता है आप चेक कर लेंगे एक बार। देखो येलो हो गया, रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे तो येलो हो गया। तो अब ऐसे आप कलर के टेक्स्ट कलर का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि कम, अब मैं थोड़ा कम देता हूँ, 20 बोला मैंने, और मैंने बोला 49, और इसको मैं करता हूँ 50। तो जो हाईएस्ट होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कम दे दिया, तो मैंने देखता देखो ब्लैक हो गया, एक सेकेंड गाइस, ब्लैक क्यों हो गया ये, थोड़ा ग्रे टाइप का हुआ, थोड़ा ग्रे हुआ है, थोड़ा ग्रे हुआ है। मैं करता हूँ 100, अब वो ब्लू में चेंज हो रहा है, थोड़ा ब्लू में चेंज हो रहा है। इस मतलब आप ऐसे भी किसी 0 से लेकर 255 के बीच में किसी भी रेड को भी कितना देना, आपको ग्रीन को भी कितना देना, ब्लू को भी देना, जिसका ज्यादा हाईएस्ट होगा, ऐसा ऐसे मान लो उसका 100 ज्यादा बड़ा है इन सबसे, क्योंकि 100 वैल्यू इनसे बड़ी है, तो ब्लू का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मान लो मैंने बोला कि 249 हो गया, तो अब ग्रीन का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। देखो तो ग्रीन का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ग्रीन का ज्यादा इफेक्ट है। मैंने बोला कि ग्रीन को थोड़ा 209 कर देते हैं, तो इससे किसका इफेक्ट पड़ता है, ग्रीन हुआ। मैंने बोला कि इसको भी 209 करते हैं, 200 करते हैं चलो, तो किसका इफेक्ट पड़ता है, तो भी ब्लू में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। मतलब रेड को, ग्रीन को, ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारा ये कलर निकलेगा, स्काई ब्लू लग रहा है ये, तो ठीक है, स्काई ब्लू लग रहा है। तो आप ऐसे इनके साथ खेल सकते हो, आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनके साथ खेल सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर बना सकते हो इनसे, RGB से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पड़ता है, क्या नाम कहा गया, RGB, ठीक है जी। इसको नीचे लाओ, आई होप आपको समझ में आया होगा। RGB पेस्ट किया यहाँ पे मैंने। अब RGB की तरह है, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, एक सेकेंड, ब्लू, ठीक है। और अब लास्ट में ए होता है, वो हमारा होता है अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, आपकी ट्रांसपेरेंट कितनी, ओपेसिटी कितनी है, ठीक है, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा की हमारी जो RGB की रेंज आती है, रेंज वो तो सेम ही है, 0 से लेके 255, क्योंकि सेम था, क्योंकि इतना तो पार्ट तो हमारा सेम है ना, इतना पार्ट तो हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा की रेंज कितनी आती है हमारी, अल्फा की रेंज कितनी आती है, अल्फा रेंज कहाँ लग देता हूँ मैं, अल्फा की रेंज आती है हमारी 0 से लेके 1। अब 0 के बीच में 0.65, 0.6, 0.5, 0.82, 0.9, 0.99, तो ये 0 के बीच में, 0 1 के बीच में जा सकती है। अल्फा मतलब तो कितना ट्रांसपेरेंट देना है हमको, इसको कितना ट्रांसपेरेंट देना है हमको,
ठीक है, इतना पार्ट तो हमारा सेम था, इतना बात तो हम लोग सीख चुके हैं। अब एक को सीखते हैं कितना हमको टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट देना है, कितना दिखाना है हमको, कितना नहीं दिखाना है। ठीक है जी, मान लो हमारा इसको 0 कर दिया मैंने और इसको 255 कर दिया, 255, और इसको मैंने बोल दिया 0। कंट्रोल प्लस एस दबा करूंगा तो मैं येलो हो गया, ग्रीन हो गया, सॉरी येलो की, तो मैंने इसको 0 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, 0 कर दिया तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक के बाद अब आता है आपकी अल्फा की वैल्यू। आपको ए भी देना है, आप ए मत भूल जाना, आप ए भी देना। मैं बोला 0.5, तो मैंने 0.5 दिया, कितना 0.5 का ट्रांसपेरेंट होगा। अब देखो क्लिक करूंगा, थोड़ा लाइट हुआ, थोड़ा देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। मैंने बोला कि नहीं हटा उसको, 9 देना है। अब इतना नहीं होगा, मैंने इसको एक काम करता हूँ, उसको मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं बोलता 255। अब देखना देता हूँ उसको, क्योंकि 1 के नियरेस्ट है ये ना, इसलिए मैंने बोला कि 5 थोड़ा हल्का हुआ, तो हल्का हो रहा है। कितना ट्रांसपेरेंट है, मैंने बोला 3, 0.3, बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। मैंने बोला 0.2 और हल्का हो गया। कितना ट्रांसपेरेंट दे सकते हो आप, एक काम करता हूँ उसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट, इसको कर देता हूँ कॉमेंट, और इसके बाद चेक करते हो हल्का हो गया। मैं बोलता हूँ 1, मैं बोलता हूँ 1 1 1, तो चेक करेंगे और हल्का हो गया। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट की तरह कितना दिख रहा है हमारा, कितना इसकी कितना टेक्सचर कलर देना है आपको। तो ब्लू था हमारा, आप इसको भी दे सकते हो 255, और सेव करोगे तो होगा तो ट्रांसपेरेंट ही आपका, देखो ऐसा दिखेगा, ब्लू कलर हो गया, लाइट ब्लू कलर हो गया। आपने बोला कि इसको मेरे को 0 देना है, 0 देना है, और रेड और ग्रीन को मिक्स करना है मेरे को, तो 255, तो येलो कलर हो जाएगा, तो लाइट येलो होगा। सही, देखना मैं काम करता हूँ, 245 करता हूँ मैं इसका, और तो लाइट हो रहा है। तो कलर पे आपका ये ट्रांसपेरेंट डिपेंड करता है। आपने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं देना, मुझे देना 1, तो आपको शो करेगा, देखना क्या शो करता है, येलो, क्योंकि आपने 1 हमारी हाईएस्ट है, 0 हमारी 1 के नियरेस्ट जो भी आएगा वो कम होता रहेगा ट्रांसपेरेंट। मैंने बोला 0.9, 0.9 सेव करूंगा, चेक करूंगा क्या दिक्कत आ रही है। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 0.9 में तो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा एक, थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट हुआ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैंने बोला 8, अब थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा, नहीं समझ में आया तो देखो अभी 0.7, थोड़ा सा हुआ, आपको लग रहा होगा शायद। 6 करता हूँ, अब फिर होगा, देखो देखो थोड़ा सा हुआ। मैंने बोला कि 5, पहले डार्क था, अब देखो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तो जितना भी 1 के नियरेस्ट होगा उतना कम होगा, और 0.5 से ऊपर चले जाओगे, मतलब 0.4 0.3 कम चले जाओगे, तो आपका ट्रांसपेरेंट उतनी बढ़ती रहेगी। मैंने बोला कि 3 होना चाहिए, तो क्या दिक्कत आ रही होगा नहीं होगा, चेक करते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ गए होगे कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। ट्रांसपेरेंट का काम करता है RGB, है अल्फा का काम, और RGB तो सेम है ही। तो मैंने रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो हमारा येलो कलर निकल रहा है। ब्लू को मैंने 0 कर दिया, ब्लू कुछ काम नहीं है। अगर मैं ब्लू को भी देखूंगा तो हमारा ये होगा, क्योंकि ये हमारा वाइट था। टू, अब देखना 250, इसको 245 नियरेस्ट ही है, तो इसलिए हमारा वाइट हो गया। मैं अगर इसको 0 कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्काई ब्लू हो गया। तो अब समझ गए हो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम लोग अच्छे टॉपिक की। एक और टॉपिक बात करते हैं, अच्छा तो वो भी टॉपिक था, HSL। बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है। तो हमारे टॉपिक है, H का मतलब क्या होता है। ठीक है, हुई।
और एच का सैचुरेशन, सैचुरेशन, एल का मतलब लाइटनेस, लाइटनेस। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है, इतना कोई हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग डिग्री में देखते हैं। डिग्री में कैसे देखते हैं? जीरो से लेके 360, वो किसकी वैल्यू है? जो हमारी हुई, इसकी एच की वैल्यू है, ठीक है। और इसको हम लोग परसेंटेज में देखते हैं, सैचुरेशन को परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज में, ठीक है। और एल को भी हम लोग परसेंटेज में ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग डिग्री में देखते हैं, डिग्री में देखते हैं। और परसेंट तो हम लोग सेट्स, मतलब सेट्स ऑफ, सेट्स देखते हैं, मतलब कलर की कितना ग्रे हो रहा है, ग्रे मतलब, ठीक है। और अगर 100% हुआ तो आपका फुल कलर होगा, अगर 100% हुआ तो फुल कलर होगा, एस में फुल कलर होगा, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपका 0% हुआ, अगर आपको 0% तो ब्लैक होगा, और आपका 50% हुआ, 50% हुआ तो नाइदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नाइदर लाइट और ब्लैक, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया 100% हुआ तो वाइट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी किस्मत है, हमारी लाइट में पार्ट था। एक सेकेंड गाइस, और कोई दिक्कत नहीं है, कोड करते हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है जी। और अब बात करते हैं, उसको करता हूँ कमेंट, हटा देता हूँ कमेंट, बाद में करता हूँ SLL। तो अब जीरो मैंने बताया था, जो हमारी एस की वैल्यू वो परसेंटेज में आती है, हमारी एल की वैल्यू परसेंटेज में आती है। जीरो बोल दिया तो क्या दिक्कत है? 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री तो कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है जी। चेक करते हैं क्या दिक्कत है। रेड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये रेड कलर क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर 100% होगा तो फुल कलर हो जाएगा, तो फुल कलर हो जाएगा, इसलिए हमारा रेड कलर आया था, इसलिए हमारा रेड कलर आया था, ठीक है। RGB कितने हुए है? हमारा आर, हमारा जो पहला होता है वो हमारा रेड होता है, हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो मिडल वाला होता है वो होता है हमारा ग्रीन, लास्ट वाला होता है हमारा ब्लू, उसकी तरह ही होता है, ठीक है, RGB की तरह ही होता है। पहला हमारा डिग्री 0, ठीक है। अभी ग्रीन कलर, अब मैं बोलूंगा, अगर इसको मैं बोल दिया मैंने 50%, तो क्या आधा दिखते हैं, ब्राउन हो गया। सेट्स पता करते हैं, इसके सेट्स क्या है, ठीक है। मैंने बोला कि हटाओ उसको, 10% देते हैं उसको, इससे कोई तो रेंज रेंज तो है नहीं, 100% तक की रेंज है इसकी, तो देखो ग्रे हो गया। तो ये हमारा सेट्स का काम करता है, सेट्स का काम करता है, और ये हमारा लाइटिंग का काम करता है, ठीक है। 50% मैंने आपको बताया था, ना रेड होगा, ना हमारा डार्क होगा, ना लाइट होगा, 50% हमारा ये था। मैंने बोला कि हटाओ 50%, मेरे को चाहिए 90%, 90% चाहिए, और उसकी वैल्यू चाहिए मेरे को 360 का तक तक था, तो इसकी चाहिए मेरे को 350, और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50% ही करते हैं, इसको करता हूँ 50% करते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं Ctrl+S करूँगा, उसके बाद चेक करूँगा क्या आउटपुट, लाइट हो गया, लाइट हो गया। क्यों हुआ लाइट बताओ? मैंने आपको बताया था कि आपको 100% वाइट होता है, अब क्योंकि आप 90% मतलब नियरेस्ट 100% आ चुके हो, तो वाइट जितना लाइट होने लगेगा, बहुत लाइट होने लगेगा। मैंने बोला कि हटाओ उसको, उसको करते हैं 30%, क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। थोड़ा डार्क हुआ, थोड़ा डार्क हुआ, मतलब जितने कम जाओगे उतना डार्क हुआ, ठीक है। और 0 चले जाओगे तो ब्लैक हो जाएगा, 0 आ जाओगे तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 चले जाओगे ब्लैक हो जाएगा। 50% आएगा तो ना ब्लैक होगा
ना आपका लाइट होगा। 50% के 0 और 50% बीच में रहोगे तो आपका डार्क में घूमता रहेगा, और 50% के ऊपर जाओगे तो लाइट होगा। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, अगर आप अगर आप 50% के अंदर जाओगे, नीचे जाओगे, मान लो आप चले गए 40% पे, तो आपका डार्क होगा। आपका क्या होगा? डार्क होगा। डार्क है। मैंने बोला कि 60%, 50% के आप ऊपर चले गए तो थोड़ा सा लाइट हो रहा है। 50% के आप ऊपर जाओगे तो लाइट होगा, 50% से नीचे जाओगे तो डार्क होगा। तो ये लाइट और डार्कनेस का काम करता है आपका लास्ट वाला, लाइटनेस। ठीक है। और ये हमारा सेचुरेशन काम करता है, कितना सेचुरेट हमारा कलर, मतलब हमारा शेड्स बताता है कलरों का। ठीक है। और ये हमारा बताता है कितने, ये हमारा नंबर है ओवरऑल कलर कलर का। मैंने बोला कि 240 हमारा रेड कलर का ये, तो आपका ये, क्योंकि आपने 50% बोला है तो, और 60% तो लाइट हो रहा है, तो ऐसे काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, कि इसका, आपने बोला 240 तो 240 ब्लू, अगर आपने बोला 120, आपने बोला 120 तो ग्रीन हो गया, आपने बोला 0 तो रेड हो गया, 0 तो रेड हो गया। ये नंबर डिसाइड है, नंबर डिसाइड है, नंबर डिसाइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल बता देता हूँ आपको। 0 का होता है आपका रेड, 120 के ऊपर जाओगे तो आपका होता है ग्रीन, और आपका 240 के ऊपर या 240 जाओगे तो आपका तो ब्लू। तो आप ये देखने में 3 लगते हैं आपको, ये रेड ग्रीन ब्लू, पर ऐसा है नहीं। आपका इसमें ही आपका रेड है, इसमें आपका ग्रीन है, इसके आपका ब्लू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ही कर सकते हो। मैंने बोला कि 250 देखते हैं क्या आता है, और इसको क्या करते हैं हम लोग 40% कर देते हैं, और देखो ब्लू हो गया। तो मैंने बोला कि 100% में क्या आता है हमारा, 100 में क्या आता है, तो ग्रीन होने लगेगा, क्योंकि 120 पे स्टार्ट होता है हमारा ग्रीन। ठीक है। और ये आप ऐसे आप खेल सकते हो, आपने कोई वैल्यू दी 40 50 कितना भी दे सकते हो आप। 40 दे दी मैंने तो क्या आएगा, तो रेड की तरफ आने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग हेक्स वैल्यू की, बहुत जरूरी है हेक्स वैल्यू। तो हमारा हेक्स वैल्यू कहाँ गया, कहाँ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये HSL तो कम इंपॉर्टेंट है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RGB हेक्स वैल्यू। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब H का मतलब क्या होता है, और यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये हेक्स वैल्यू था ना, हेक्स वैल्यू, हेक्स वैल्यू क्या कहते हैं, हेक्स वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट हमारे हेक्सा डेसिमल वैल्यू, मतलब 16, हेक्सा 16 वैल्यू, 16 वैल्यू होती है। इसमें हमारे अल्फ़ाबेट भी आते हैं, ए से लेके आपके एफ तक। ठीक है जी, ए से एफ तक आते हैं हमारी वैल्यू। और क्या बोलता हूँ मैं, बी, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ, ए से एफ तक भी आते हैं 16 वैल्यू में ही, 16 वैल्यू के अंदर ही आते हैं हमारे। इसको मैं करता हूँ, हमारा अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारे इसमें ही आते हैं हेक्सा वैल्यू के अंदर। ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं हैशटैग से। आपने बोला एफ एफ, आपने बोला एफ एफ, तो एफ एफ का मतलब होता है हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है एफ एफ। ठीक है। तो 2 देना पड़ता है, हमारी आर की वैल्यू होती है 2, क्या बोलोगे 0 0, तो हमारी हो गई ग्रीन की वैल्यू। आपने बोला एफ एफ, तो हमारी वैल्यू हो गई, हमारी वैल्यू हो गई ब्लू की। तो आपने 2 देना पड़ेगा, 2 पेयर्स देने पड़ेंगे इसको, तभी पूरा माना जाएगा। तो आपने 2 एफ दे दी तो मतलब ब्लू कलर हो गया, और आपने 2 रेड दे दी तो मतलब हमारा ये रेड कलर हो गया। तो रेड और ब्लू को मिक्स किया तो ये हमारा क्या कलर निकलता है, तो पता करते हैं। ठीक है। तो अब यूज करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, और मैंने बोला कि
काम करता हूँ, सेकेंड हैशटैग FF00FF और क्या कलर आता है, रेड और ब्लू को मिक्स किया तो हमारा आया पिंक। ठीक है, अगर मैं रेड इसको 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दिया मैंने, और अब रेड कलर आया क्योंकि रेड हमारा हाईएस्ट है, रेड हमारा हाईएस्ट है तो रेड कलर आ जाएगा। मैंने बोला कि मुझे ग्रीन और रेड को मिक्स करना है तो क्या आएगा, हमारा येलो आ गया। मैंने बोला कि मेरे को रेड को 0 करना है, सिर्फ ग्रीन को हाईएस्ट करना है, FF पेयर है हमारा FF। और हमारा ऐसा नहीं है कि आपको Z भी देना है, यहाँ पर आपने बोला Z नहीं दे सकते, Z तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारी F तक अल्फाबेट है, हमारी F तक अल्फाबेट है। मैंने बोला था आपकी A से लेके F तक है, आप उन्हीं में ही आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप उनमें ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप वैल्यू भी दे सकते हो 0 1 2 3। ठीक है, तो एक बात और बता दूं आपको मैं कि एक सेकेंड, 0 से लेके 9 तक, अब 0 से लेके 9 तक हमारे नंबर होते हैं। अब इनमें हमारे 11 बन जाता है, इनमें हमारा 12 बन जाता है, इनको इससे हमारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तभी हम लोग 100 तक के आगे पहुंचते हैं। ये हमारा, इससे हमारे सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमारे 10 डिजिट हो चुके हैं AF, और हमारे ये भी वैल्यू हो चुकी हैं, अल्फाबेट भी हैं। तो हमारा A आता है, B आता है, C आता है, D आता है और E आता है, F आता है। हमारे 6 ये हुए और 10 हमारे ये हुए, तो कितने हो गए टोटल, हमारे 16 हो चुके हैं। टोटल कितने हुए, टोटल 16। हमारे हमारे 6 ये और 0 से 9 तक ये, तो कितने हो गए, 16 हो गए। तो अब Z का यूज तो होना नहीं, क्योंकि आपने Z का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि आप A से लेके F तक ही हमारा अल्फाबेट की रेंज जाती है। ठीक है, और इसको हटा दो, मैंने बोला F, तो F बोल दिया मैंने। अब हाईएस्ट क्या है, ग्रीन का हाईएस्ट है, तो मैंने बोला कि ठीक है, तो ग्रीन कलर हो चुका है। ठीक है जी, मैंने बोला कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मुझे 0 0 0 देना है। तो अब मैं इसको 0 इसका रेड का पेयर्स हो गए, पेयर्स, और 0 इसका, एक सेकेंड, और 0 हमारे ग्रीन का, और उसके बाद हमारे 0 हमारे ब्लू का। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा और हमारा ब्लैक हो जाएगा हमारा। अगर आप चारों में रेड को भी 0 दोगे, ब्लू को भी 0 दोगे, ग्रीन को भी 0 दोगे, तो आपका हो जाएगा ब्लैक। अगर आपने FF हाईएस्ट दे दिया, FFF, तो चारों FF रेड को भी दिया और FF आपने दिया, इसको भी दिया, रेड को, ग्रीन को भी दिया, FF आपने उसको दिया, ब्लू को भी दिया, तो क्या आता है, आपने हाईएस्ट किसको दे दिया, सब में हाईएस्ट दिया, तो क्या आएगा आपका। इसको सेव कर लेता हूँ और चेक करेंगे, एक सेकेंड गाइस, सेव करूंगा तो आपका आएगा, एक सेकेंड, उसको सेव ही नहीं किया मैंने, और उसको मैं सेव करूंगा तो आपको व्हाइट आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या आया, तो व्हाइट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि 0 से लेकर 9 तक ही जाएगा, तो मैंने बोला कि 2 दे देता हूँ, F दे देता हूँ, फिर मैंने बोला FA, मैंने बोला कि 9, तो क्या आता है, एक सेकेंड, FF 2F है हमारा, रेड हो गया, और FF हमारा हो गया कि, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 4, तो अब क्या आएगा आंसर, देखते हैं। हमारा ग्रीन आया, ग्रीन आ गया हमारा, FA है, तो आप ऐसे दे सकते हो। मैंने बोला कि F2 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 क्या आता है, हैशटैग तो लगा दे, हैशटैग तो लगा दूं, तो क्या आता है हमारा, लाइट ग्रे हो गया, लाइट ग्रे हो गया। अगर आप सेम देते हो ना, सेम दोगे ना, तो आप, अगर आपने F2 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 दे दिया, कोई सेम दे दिया ना, तो वो शेड्स बन जाए, मतलब लाइट होता है ग्रे, मतलब शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब ग्रे की रेंज में शेड्स होता रहेगा वो। बताता हूँ कैसे। आपने बोला 3C, उसको भी दे दिया 3C, उसको भी दे दिया 3C, 3C,
सेव करोगे देखते हैं क्या आता है। ब्लैक हो गया, 3C ब्लैक हो गया। ठीक है जी, ब्लैक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि 616161 देते हैं एक बार, मन से, मतलब मन से आ रहा दिमाग। 6161 और 61 क्या आता है चेक करते हैं भाई। ग्रे हुआ। मैंने बोला कि नहीं, F9 देते, क्या कुछ क्या होता है, F9 देते क्या आता है। सेव करूंगा, बहुत ही लाइट होगा, ये तो बहुत लाइट हो गया। तो आप अगर सेम होंगे ना तो ऐसे हम लोग ऐसे काम दे सकते हो। मैंने बोला कि नहीं, A9 सेव करूंगा, ग्रे हुआ। तो आप ऐसे सेम दे सकते हो, तुम्हारे शेड्स ऑफ ग्रे में चले जाते हैं। और आप अगर आपने कोई वैल्यू दे दी F9 F7 A9, ये तो क्या आता है। आप ऐसे खेल सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। जो अब थोड़ा सा लाइट येलो हो रहा है, आप, मैंने तो याद किया नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे ही मैंने लिखा है सिर्फ। और आपको रेंज के हिसाब से भी लिखना है। आपने बोला ए से लेके एफ तक लिखना है। आप इनके बीच में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 0 के बीच में भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 61 99, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है। इनके इनके सारे कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक 9 को भी ऐड करते हो, 0 को भी ऐड करते हो, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो। जेड को यूज नहीं कर सकते हो कि ए से लेके एफ तक की रेंज होती है अल्फाबेट में आपकी एक्सेल वैल्यू में। तो आप ऐसे खेल सकते हो, आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा बस आज के लिए बस इतना ही है। और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कलर्स प्रॉपर्टी, कलर नेम, आरजीबी HSL एक्स वैल्यू। तो आपका इसमें 255 हाईएस्ट होता है। 255 क्या आएगा आपका, आएगा वाइट कलर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका अल्फा की रेंज होती है हमारी 0 से लेके 1 तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारी 1 हाईएस्ट होती है, मतलब आपकी दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। और इसमें आता हमारा, और हमारी एच होता है हमारा डिग्री में, और जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 360 तक। ठीक है जी, एस होता है हमारा, एच सेचुरेशन होता है हमारा। ठीक है, उसमें परसेंटेज में देखते हैं इसको हम लोग, और इसकी वैल्यू होती है, इसका 100% होता है, फुल कलर शो होता है। तो हेक्स वैल्यू भी सेम है हमारा, हैशटैग का यूज करते हैं FF01FF। ठीक है, तो पेयर्स में काम करता है। आप तो आप समझ गए होंगे आरजीबी HSL हेक्स वैल्यू कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। अब लेवल 8 पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के टाटा बाय, टेक केयर। क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी मेरे को, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।